स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं और इस टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा टेंशन, प्रेशर और एंजाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर डॉक्टर जगदीश शर्मा और सिटी कोऑर्डिनेटर, जो स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देंगे। वी वेलकम यू टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मोटिवेशन से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल अप्रोच कर रहे हैं और इस टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नर्वस फील हो रहा है। तो इस वक्त आप उन स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेटिंग मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू विशेष। सबसे अच्छा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी पहल है कि इस फॉर्म के माध्यम से बच्चों तक ये मैसेज पहुँचेगा कि क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो मोस्टली अपने आप में बड़े नर्वस हो जाते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि उनके पास एक बड़ा प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल कि बोर्ड एग्ज़ाम, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को कभी भी तनाव और दबाव में आकर अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, जो अच्छा पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए वो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और जो वो चाहते हैं वैसा उनको अचीव होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना हम अध्ययन करें कम करें, लेकिन उसे अच्छे से करें, जिससे कि अच्छे से करने से क्या है कि हम सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब नर्वस हो जाते हैं तो एक गिलास अगर पानी पी लेते हैं ना, तो उससे भी हमारी नर्वसनेस दूर होती है। वैसे ही है कि जब बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति जब बहुत ज़्यादा तनाव फील करता है तो वो जब एक पेज को भी पढ़ता है तो उसके बाद उसको ऐसा रिलैक्स फील होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। और आते हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़े और अपने नोट्स को पढ़े, अपने टीचर की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे, तो निश्चित रूप से वो आगे पहुंचेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बिना तनाव और दबाव के अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। तो ऐसा बच्चे क्या करें कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं और बहुत ज़्यादा काम रह पाएं, सो दैट वो अपनी बोर्ड एग्जाम्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्ट्रेस को रिमूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि बच्चे अपनी तुलना करते रहते हैं दूसरों से, कंपैरिजन, मार्क्स को लेके कंपैरिजन, अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके कंपैरिजन, और भी डिफरेंट टाइप की, जैसे कंपटीशन में आगे आ रहे हैं तो उसका भी कंपैरिजन करते रहते हैं। इसमें कंपैरिजन नहीं, अपने लिए उन्होंने बेस्ट क्या सोचा है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको सोचें। दूसरा, उनके पेरेंट्स हैं ना, कभी कभी वो उन्हें स्ट्रेस में ले आते हैं, कहते हैं कि तेरे बड़े भाई के तो मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, अब तू तो इतना पढ़ता भी नहीं है, तेरे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए। ऐसा नहीं, अगर प्री बोर्ड में उसने दिया है और उसमें कहीं उसकी मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रिमूव करने की कोशिश करें। अगर वो अपनी मिस्टेक को रिमूव करेगा तो निश्चित रूप से उसका स्ट्रेस रिमूव होगा और अपना कंपैरिजन नहीं करें, वो बेस्ट कर सकता है अपने लिए और यही सोचे वो कि बेस्ट कर सकता हूँ। रिवीजन करे परफेक्टली, क्वेश्चन पेपर लगाए, उसके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे उसने मान लीजिए हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, उन्होंने अपने क्लास में टेस्ट दिए, अपना जो भी स्पेशल क्लास होती है उसमें भी टेस्ट दिए उन्होंने, तो टेस्ट पेपर को रिवाइज करें और अपने स्ट्रेस को रिमूव करें कि मैं करूँगा, बेस्ट करूँगा और मेरे को अच्छे से आता है। अगर किसी तरह से उसे ऐसा लगता है कि मेरा ये कंफ्यूजन है या टॉपिक कहीं डार्कनेस है उसे, तो अपने टीचर से लिंक बना के रखें, क्योंकि टीचर के साथ लिंक बना के रखेगा तो निश्चित रूप से मानसिक सांत्वना मिलेगी उसे, स्ट्रेस उसका रिमूव होगा। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को ऐसा लास्ट के फ्यू डेज में ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुमने। सबसे अच्छी बात है एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और बच्चों के लिए ही क्वेश्चन है, सबसे अच्छी बात ये है। तो इसमें क्या है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने अपने नोट्स बनाए, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी कभी क्या है कि बच्चे ने फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, तो उसने अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, क्लासरूम में रेगुलर रहने के साथ
उसके टीचर्स ने उसको टिप्स दिए हैं, उनको रिवाइज करें। उनको रिवाइज करने के साथ साथ देखें कि मेरी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरे को नहीं आई थी, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे जब गाइड किया तो वो वाली प्रॉब्लम्स मेरे को अच्छे से आ गई, तो उन प्रॉब्लम्स को लगाए। दूसरा, जितना उसने कर लिया है नोट्स में और प्रैक्टिस की है उसको बार बार रिवाइज करें, नया करने की न सोचे। कभी कभी क्या होता है, नया करने के केस में बच्चा अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाता है और उसको रिवाइज नहीं कर पाता है। सीबीएसई ने जो जारी किए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उनको बराबर पढ़ना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। दूसरा, एनसीईआरटी के जो नोट्स बनाए हैं क्लासरूम टीचिंग में, जो टीचर ने उसको बहुत सारे नोट्स दिए थे उनको पढ़े, कुछ नया करने की न सोचे, और इससे उसको निश्चित रूप से अच्छे अंक लाने में भी मदद मिलेगी और उसको एग्जाम के टाइम में जो फोबिया होता है ना वो भी उसका एकदम रिमूव होगा। क्योंकि जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो नोट्स कर तैयार करते हैं तो उसमें हमारा अपना भी होता है और हमारे टीचर का भी होता है, तो हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से हम वो अंक प्राप्त कर सकते हैं जिसकी योजना हमने बनाई है। और अपनी स्टडी को, जैसे कई सब्जेक्ट हैं उसके 5 सब्जेक्ट 12th में होते हैं, 6 सब्जेक्ट उसके 10th में होते हैं, तो बच्चे प्लानिंग के हिसाब से उसको सेट कर लें। जब तक अपना रिवीजन प्लान नहीं बनाएंगे तब तक बड़ा हौच पौच रहेगा। तो मैं इस फॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से पूरी योजना के तहत अपनी पढ़ाई करें और स्लो एंड कंटिन्यूअस में करें। एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अपना एंटरटेनमेंट भी करें और अपने मित्र, अपने कहना चाहिए टीचर्स के टच में रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब टीचर के टच में रहेंगे तो टीचर उसका जो स्ट्रेस है, उसका फोबिया है, उसको रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे? कोई टेंशन नहीं बेटा, तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से आता है, ये उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये कहना बहुत जरूरी है और बच्चों को समझना भी चाहिए। और माता पिता के लिए भी कहना चाहूंगा कि माता पिता भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर न दें। वो कर रहा है बस उसको वॉच करते रहे, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अगर खाना पीना समय से टुकड़ों में खाएंगे तो निश्चित रूप से उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है। तो उसमें बच्चे अपनी योजना के तरीके से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित सब। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो ऐसा स्टूडेंट्स क्या करें कि वो अपने टाइम मैनेज भी कर पाएं और अपनी रिवीजन स्ट्रेटजीज को भी कर पाएं, सो दैट वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विशेष। समय की जो सीमा होती है ना वो जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि टाइम को मैनेज करके अगर चलेंगे तो 3 घंटे के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ बच्चों का तो पेपर छूट जाता है 3 घंटे में, कर नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 10 मिनट पहले ही पेपर खत्म कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि योजना बना के टाइम मैनेज को कैसे करें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेस्ट पेपर जैसे मान लीजिए 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, या 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है, तो अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड भी कर सकते हैं घर पर प्रैक्टिस करने के लिए कि मेरे को 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और इसका टाइम मैं 50% रखूंगा, जैसे मान लीजिए 1.5 घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन वाइज अगर टाइम की सेटिंग करेगा बच्चा तो निश्चित रूप से उसका पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर योजना बना के समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम समय के साथ पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अवॉइड करें? बिल्कुल, एग्जाम ड्यूरेशन में बच्चे के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। वो क्या करता है कि क्वेश्चन में बहुत, यानी इसका आंसर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मान लीजिए उसको मार्क्स वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, तो इस क्वेश्चन को मैं कितने वर्ड्स में लिखूंगा, इस समय की सीमा होती है। तो उस वर्ड्स लिमिट को अगर बच्चा ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से अचीव करेगा।
ऐसी कंडीशन में बच्चा अपने आप को बड़ा स्ट्रेस में लेके और गलतियां कर देता है, छोटी छोटी गलतियां कर देता है। जैसे डायग्राम तो बना लेता है लेकिन उसकी लेवलिंग नहीं कर पाता है। कभी कभी क्या है कि उसको प्रॉपर तरीके से स्केल और पेंसिल से कोई डायग्राम सेट करना चाहिए, टेबल सेट करने चाहिए, ये नेचर ऑफ द सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो वो रफ हैंड से बना देता है उसे फ्री हैंड में, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो इवेल्यूएटर जब होते हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि बच्चा कितने प्रेशर में था, क्या था, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो देखते हैं कि बच्चे की एक्यूरेसी नहीं थी, उसका नीट एंड क्लीन पेपर एक सिस्टमेटिक नहीं था, स्मूथली नहीं था। तो मैं चाहूंगा कि एग्जाम टाइम में कुछ अपनी स्टेशनरी होती है जैसे पेन, पेंसिल और अपना स्केल, इसको लेके जाएं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय उसका डायग्राम या उसका टेबुलेशन जो भी है ना उसको अच्छे से करें और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को टिक लगाएं और वर्ड लिमिट भी देखें कि इसका आंसर हमें कितने वर्ड्स में लिखना है। अगर हमें कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है और उसकी मार्क्स वैल्यू कम है तो उसको हम 1000 वर्ड्स में लिख देंगे तो हमें 3 में से 4 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट हम लिखेंगे तो जरूर नहीं है 2 पेज भरे, 1 पेज में भी उसको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम पैराग्राफ को अवॉइड करें, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहते हैं कि स्कूल जो है वो बच्चे को एकेडमिक एज वेल एज इमोशनल की दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि स्कूल कैसे प्रोवाइड करता है इमोशनल और एजुकेशनल दोनों ही सपोर्ट कैसे? देखिए, बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है ना तो उसका सिर्फ एकेडमिक नहीं ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। उसका जो पाठ्यक्रम है जो चलता है उसमें बच्चा बहुत सारी चीज सीखता है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अपने टीचर से वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग सीखता है कि कैसी कंडीशन में मेरे टीचर डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है स्कूल में तो उस कंडीशन में बच्चा देखता है अपने टीचर को कि इस कंडीशन में इन्होंने कितने अच्छे डिसीजन लिए, तो बहुत सारी लर्निंग होती है, उसको समझ में आता है कि मैं ऐसे सीखूं। उसने देखा कि टीचर जो है ना माता पिता दोनों का प्यार करता है। कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए उसको हार्ड वर्ड या थोड़ा क्रिटिकल एक्शन लेना पड़ता है। कभी कभी उसको थोड़ा सा सिंपैथी दिखाने के लिए कभी माता जैसा प्यार भी दिखाना होता है तो इमोशनल भी उसमें जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे की ये लर्निंग दोनों तरीके से होती है, सिर्फ एकेडमिक नहीं नॉन एकेडमिक भी है, जो जीवन में उसको बहुत सारे ऊंचे डिसीजन जो होते हैं ना उनको लेने में काम आती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेरेंटिंग से रिलेटेड है कि पेरेंट्स को स्टूडेंट के साथ, उस बच्चे के साथ घर पर कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए एग्जाम टाइम पर स्पेशली। बिल्कुल सही। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा इस केस में कि पेरेंट्स एक तो अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपेयर न करें। एक भाई का दूसरे भाई से नहीं, एक बच्चे से अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के बच्चों से कंपैरिजन नहीं। हर बच्चा अपने आप में अद्भुत होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। हर बच्चे के साथ एक डिफरेंट चीज होती है। कोई खेल में आगे जाता है, कोई पढ़ाई में आगे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन खेले नहीं, बिल्कुल घर में पढ़ता है, ऐसा नहीं। तो कंपैरिजन नहीं, बच्चे को फ्री हैंडेड, फ्री मूड में जब बच्चा रहता है तो सेल्फ डिसीजन देता है। उसे पूछें, उससे बातचीत करें, उसके साथ एक हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करें। मैं समझता हूँ कि खाने की टेबल पे उससे डिस्कस करें जनरल चीज़ों के बारे में। कुछ पारिवारिक ऐसी चीज़ होती हैं जिनमें बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है, उनको साथ बिठा के डिसीजन लें या कुछ चर्चा करें, तो इससे बच्चे इजी टू हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में बच्चे अपनी छोटी छोटी बातों को भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जिस दिन बच्चे अपनी हर चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने लगे तो उनका स्ट्रेस भी खत्म होता है और वो अच्छे डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। सर आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे को बोर्ड एग्जाम्स को सिर्फ मार्क्स तक सीमित रखना चाहिए या उसे अपनी लाइफ का एक पार्ट के रूप में ट्रीट करना चाहिए? बोर्ड एग्जामिनेशन कोई बहुत विशेष बात नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन एक पार्ट है हमारे एकेडमिक का। उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के अंदर कि मेरे को दूसरी जगह जाके एग्जाम देना। स्कूल सारे एक जैसे होते हैं। अभी जिस सीट पे आप बैठे हो इस पे कोई दूसरा बच्चा बैठेगा,
आप इसी स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके जैसा ही स्कूल होता है, एनवायरनमेंट सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल अपने ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं लाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम है तो मैं विशेष तैयारी करूं। अपना स्टडी को एंजॉय करना चाहिए बच्चे को। एंजॉय से मतलब यह है कि सिर्फ मार्क्स एंड मार्कशीट के लिए हमें नहीं पढ़ना है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने टॉपिक में एंजॉय करें। जिस दिन बच्चे को अपने पढ़ने वाले टॉपिक में एंटरटेनमेंट करना आ जाएगा, जैसे कोई क्वेश्चन बच्चे को नहीं आता है और उसको आ जाता है तो उसको जो अंदर से खुशी मिलती है, वैसे ही ये सारी चीज एक ऐसा महसूस करे कि आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कल करूंगा, किसी के साथ डिस्कस करूंगा और वो सारी चीज होगी तो एंजॉय करेगा, एंटरटेन करेगा, खुश होगा, तो बच्चा अच्छा डिसीजन ले सकता है। क्योंकि आप भी जानते हो सभी लोग कि कभी भी प्रेशर में आके लिए हुए डिसीजन जीवन में हमेशा अच्छे नहीं हो सकते, और जो प्यार से और अच्छे से जो डिसीजन लिए होते हैं एक फ्री मोमेंट में, वो डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं और आगे जाके अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। सर, ऐसा बोलते हैं बच्चों को कि मैं बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर अपनी प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, हैंडराइटिंग, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर रोल प्ले करती हैं? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन जब बच्चा पढ़ता है उसके बाद उसका आंसर करता है। कुछ बच्चों के आंसर अपीलिंग होते हैं, क्वेश्चन के आंसर जो अपीलिंग होते हैं वो ब्लिंक करते हैं कि हमें मार्क्स दो, हमें मार्क्स दो। वो क्या होता है, एक सुंदर राइटिंग भी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अच्छी साफ नीट एंड क्लीन अच्छी राइटिंग होगी तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। डायग्राम का प्रेजेंटेशन है, डायग्राम अपने आप में ब्लिंक करता है। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट वाइज जो आंसर होते हैं ना और डायग्राम वाले आंसर जो होते हैं, जरूर नहीं है जिस क्वेश्चन में डायग्राम है अपना स्टैटिक डायग्राम बना सकता है बच्चा, अपनी टेबुलेशन बना सकता है, उससे प्रेजेंटेशन दे सकता है। उसमें आंसर अपील करता है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि उसमें क्या है कि पैराग्राफ बड़ा नहीं पढ़ना पड़ता है इवैल्यूएटर को, छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और हाईलाइटर का यूज कर लेना चाहिए कि जैसे आंसर हाईलाइट जब होता है तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि निश्चित रूप से इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो इसलिए अपीलिंग आंसर लिखना जरूर सीखे बच्चे। ओके सर, जैसे कि स्टूडेंट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं तो कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि टॉपर बच्चे को तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है, पर जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो उस ड्यूरेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करता है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी का माइंड टैलेंटेड होता है, किसी का नहीं होता। उसका कारण यह है कि उसने बेस्ट प्रैक्टिस नहीं की। अगर कोई बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करता है तो निश्चित रूप से उसी मुकाम पे पहुंचता है। तो टैलेंट जिसमें है वो सारे क्वेश्चन के आंसर को सेट करके लिखता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उस टॉपिक को जानते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता उनका। जब उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता तो इवैल्यूएटर को नहीं मालूम पड़ पाता कि इनके माइंड में क्या चल रहा था, इसलिए उसको मार्क्स नहीं मिल पाते। तो मैं इस फॉर्म से ये माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद जो आंसर लिखते हैं वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग उसको पढ़ के ये समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी आंसर ऐसे होते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। तो ये प्रैक्टिस से आता है कि जब मैं अपने टीचर के टच में रहता हूँ और मेरे को टीचर ने एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाया, फिर मैं आंसर लिखता हूँ, तो इवैल्यूएट जब टीचर मेरा करे तो मालूम पड़ जाता है मुझे कि इसमें कहाँ गलती थी। तो मेरी जो मिस्टेक है उनसे मैं बहुत सारी चीज सीखता हूँ। वही सारी चीजों को जब एग्जाम में यूज करता हूँ तो अच्छे मार्क्स और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करता हूँ। ओके सर, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम के दिन ऐसी कौन सी 3 डूज और डोंट्स होंगे जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
सबसे बड़ी बात, एग्जाम टाइम में कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ न करो। अपने टीचर में 24 आवर्स के बीच में एक बार, चाहे टेलीफोनिक के माध्यम से, चाहे टीचर के साथ फेस टू फेस बात करके जरूर बात कर लेनी चाहिए। जो टाइम है उसमें कम से कम आधा घंटे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बात करने से एक घर का एनवायरनमेंट हार्मोनियस होता है और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होने से माइंड सेट हो जाता है। टीचर से बात करने से जो मेरा माइंड का सेट था, जो पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीजें मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है और कहीं जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। तो एग्जाम टाइम में मेरे को क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे को कंपैरिजन नहीं करना है। जो मेरे गलत आंसर थे उनको याद नहीं करना है कि हमेशा मैं यही गलती करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पेरेंट्स ने या किसी ने कुछ बात कही है तो उसको माइंड सेट नहीं करना कि अरे यार ये तो इतना कह रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। किसी ने कह दिया कि तुम तो कभी अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, तो ऐसा नहीं कर नहीं पाओगे। आप कहो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज है। दूसरी बात है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे खाने पीने में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं और लेट नाइट तक पढ़ना नहीं चाहिए कि मान लीजिए पूरी नाइट पूरी निकाल दी। ये निश्चित बात है कि दिन में जो पढ़ा है आपने वो रात में टाइम ज्यादा जाता है लेकिन लर्निंग कम होती है। इसलिए पीसफुल माइंड से पढ़ें, रात को अवॉइड करें, पूरी नींद लें, भोजन अच्छे से करें, एक साथ न करके टुकड़ों में करें, है ना। लिक्विड ज्यादा यूज करें, जैसे जूस है, दूध है, दही है, इनका ज्यादा इस्तेमाल करें। सॉलिड जो फूड होता है ना उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा आलस आता है। जब आलस आता है तो चाहते हुए भी हम नहीं पढ़ सकते। टेबल चेयर के साथ बैठ के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेबल चेयर के साथ जब पढ़ते हैं तो एक पोस्चर में होते हैं। जब पोस्चर में होते हैं तो अच्छी लर्निंग होती है। कभी कभी कुछ बच्चे बेड पे लेट के पढ़ते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। सर एंड में आप जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरा मैसेज बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से और टीचर से, सबके लिए एक ही मैसेज है कि अगर हमारे बच्चों ने पहले कोई गलती की है तो उस गलती को न तो पेरेंट्स ध्यान में रखें, न टीचर ध्यान रखें और न बच्चे ध्यान रखें। अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बना के अपनी स्टडी को बराबर करें। जिन टीचर से कभी तेजी से उन्होंने गुस्से में कोई बात भी कर ली है तो ऐसा न सोचें कि अभी उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व नहीं करेंगे। हर टीचर माता पिता की तरह प्यार करता है, कभी डांटा भी है तो प्यार भी बहुत करते हैं। आप अगर पूछेंगे तो वो सही जवाब आपको देंगे, उनकी बात मानेंगे। जो बच्चे अपने माता पिता टीचर की बात मानते हैं वो बहुत ही टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे तो गार्जियंस हमारे साथ हैं हर समय। तो मैं यही माध्यम इसको फोन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपना अध्ययन प्रॉपर तरीके से करें और अपने टीचर और माता पिता के टच में ज़्यादा रहें। अपने दोस्तों के साथ अवॉइड करें घूमना इस समय, क्योंकि घूमने से कभी कभी क्या होता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो इस केस में कई दुर्घटना भी हो जाती हैं। तो एग्जाम टाइम में ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खाने पीने से एकदम बढ़िया तरीके से। यही मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, आपकी इतने वैल्यूएबल मोटिवेशन और गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू मिसेस, आपने बहुत अच्छा आज ये रखा अपना पॉडकास्ट, और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह के जो पॉडकास्ट होते रहेंगे तो हमारी और आप और भी जो प्रिंसिपल हैं उनकी वार्ता हमारे बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचेगी। और निश्चित रूप से अगर हमारे किसी भी चीज से कोई लाभान्वित होता है तो उसको जीवन में बहुत तरक्की है। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए बोर्ड एग्जाम्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपकी लाइफ का फाइनल एग्जाम नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए और कड़ी मेहनत कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड स्टे सेफ एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू।